हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं वर्ष 1857 की क्रांति, जिसे विप्लव विद्रोह या सैनिक विद्रोह भी कहा जाता है। इसके टॉपिक क्या हैं? नंबर 1, कारण पर चर्चा। दूसरा, इसके बारे में विचार। फिर है प्रारंभ। चौथा है प्रमुख स्थल। पांचवा है सफलता या असफलता के कारण। क्रांति के बाद क्या हुआ? फिर देखो 1857 के विद्रोह का कारण। विद्रोह का कारण क्या था? नंबर 1, ब्रिटिश आर्थिक नीति। क्या है? ब्रिटिश आर्थिक नीति। ब्रिटिश आर्थिक नीति में क्या है? भू राजस्व की नीतियाँ। क्या है? भू राजस्व की नीतियाँ। पहला क्या है? मालवाड़ी। दूसरा स्थायी बंदोबस्त। तीसरा रैयतवाड़ी। ये जो नीतियाँ हैं, ऊंची लगान दर, इसमें क्या किया गया? जो लगान थी वो ऊंची कर दी गई और इसमें कृषक जो किसान थे वो बर्बाद हो गए। दूसरे क्या है? खतरनाक व्यापार नीति। खतरनाक व्यापार नीति से क्या मतलब है? जिसमें फ़ायदा केवल कंपनी का होता था। ये जो खतरनाक व्यापार नीति में सिर्फ फ़ायदा कंपनी को होता था और किसानों को नुकसान होता था। फिर है ब्रिटिश सामाजिक नीति। ब्रिटिश सामाजिक नीति में भारतीयों को बहुत नीची दृष्टि से देखा जाता था। जो ब्रिटिश सामाजिक नीति है उसमें जो भारतीय थे उनको बहुत ही नीची दृष्टि से देखा जाता था। सामाजिक परंपराओं से में हस्तक्षेप, और जो सामाजिक परंपराएं थीं उनमें हस्तक्षेप किया जाता था। जैसे सती प्रथा। सती प्रथा के बाद है धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप। धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप जैसे ईसाई बनने के लिए प्रेरित किया जाता था। जो लोग थे, लोगों को ईसाई बनने के लिए प्रेरित किया जाता। फिर है ब्रिटिश राजनीतिक नीति। ब्रिटिश राजनीतिक नीति में क्या है? कोई भी रियासत अब सुरक्षित नहीं थी। जो भी रियासत थी वह सुरक्षित नहीं थी। हड़प की नीति की तबाही। जो हड़प की नीति थी उसकी तबाही। अवध का विलय कर लिया गया था। मिलाए गए प्रोविंस में ब्रिटिश रेजिडेंट का व्यवहार अच्छा नहीं था। जो मिलाए गए प्रोविंस थे उनमें ब्रिटिश जो रेजिमेंट थे उनका व्यवहार अच्छा नहीं था। तात्कालिक कारण में क्या है? ब्राउन ब्रेन राइफल के स्थान पर, जो ब्राउन ब्रेन राइफल थी उसके स्थान पर नई इनफील्ड राइफल आई। ये जो नई इनफील्ड राइफल आई, इन राइफल के कारतूस पर गाय और सुअर की चर्बी लगी थी। ये जो नई इनफील्ड राइफल आई थी, इस राइफल पे के कारतूस पर गाय और सुअर की चर्बी लगी थी और यह अफवाह फैल गई जो कि सच थी। और यह अफवाह फैल गई जो कि सच थी, शीघ्र ही फैल गई। और यह अफवाह शीघ्र ही फैल गई। यह घटना ही क्रांति का तात्कालिक कारण था। यह जो घटना थी यह क्रांति का तत्कालिक कारण था। फिर है क्रांति का प्रारंभ। क्रांति के प्रारंभ में क्रांति का तात्कालिक कारण चर्बी लगा कारतूस था। क्या था? क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी लगा कारतूस था। बुलिच शस्त्रागार में ऐसे कारतूस बन रहे थे। जो बुलिच शस्त्रागार थे वहाँ भी ऐसे कारतूस बन रहे थे। सबसे पहले बात दमदम नामक स्थान पर फैली। जो दमदम नामक स्थान है, सबसे पहले यहाँ बात फैली। इसके बाद सिपाही बहरामपुर भेज दिए गए और जो सिपाही थे उन्हें बहरामपुर भेज दिया गया। फिर स्थान बैरकपुर में जो 34 नेचर इन्फेंट्री का सिपाही मंगल पांडे था अपने अधिकारियों की गोली मारकर हत्या कर देता। जो मंगल पांडे था वह अपने अधिकारियों की गोली मारकर हत्या कर देता है। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। कब? 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। 10 मई 1857 स्थान मेरठ, सिपाही बागी हो जाते हैं। 10 मई 1857 को मेरठ नामक स्थान पर सिपाही बागी हो जाते हैं और भयंकर कत्लेआम शुरू हुआ। और वहाँ पे भयंकर कत्लेआम शुरू होता है। फिर क्या है? 11 मई 1857 को सुबह के समय बागी सिपाही दिल्ली की तरफ मुँह करते हैं। जो बागी सिपाही थे 11 मई 1857 को दिल्ली की तरफ मुँह करते हैं। बादशाह उस समय थे बहादुर शाह सेकंड, जिन्हें जफर भी बोला जाता था। कंपनी के दफ्तर को आग लगा दी गई। जो कंपनी के दफ्तर थे उसमें आग लगा दी गई। बहादुर शाह सेकंड को क्रांति का नेता घोषित किया गया। जो बहादुर शाह सेकंड थे उन्हें क्रांति का नेता घोषित किया गया।
अतः सिपाही अब दिल्ली में है। और सिपाही कहाँ पहुँच जाते हैं? दिल्ली। बहादुर शाह सेकंड को क्रांति का नेता और शहंशाह ए हिंदुस्तान घोषित कर चुकी है। जो बहादुर शाह सेकंड है, इनको क्रांति का नेता और शहंशाह ए हिंदुस्तान घोषित कर चुकी है। वास्तविक कमान जनरल बख्त खां के हाथों में है। जो वास्तविक कमान है वह जनरल बख्त खां के हाथों में है। लॉर्ड कैनिंग इलाहाबाद जा चुका है। और जो लॉर्ड कैनिंग था यह इलाहाबाद जा चुका था। इस समय कंपनी का मुख्य सेनापति जॉर्ज एनिसन, जो कंपनी का मुख्य सेनापति था जॉर्ज एनिसन, और सेना का मुख्य कार्यालय कहाँ है? शिमला में। और सेना का मुख्य कार्यालय कहाँ पर था? शिमला में। दिल्ली के बाद बागी सैनिक अवध पहुँचते हैं। यहाँ लोगों के गुस्से का कारण अवध का विलय था। यहाँ लोगों के गुस्से का कारण क्या था? अवध का विलय। नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह नवाब थे। उनकी पत्नी बेगम हजरत महल कमान संभाल रही थी। और उनकी जो पत्नी थी वो भी, जिनका नाम बेगम हजरत महल था, वो भी कमान संभाल रही थी। नवाब का पुत्र क्या था? बिजरिस कादिर। और नवाब का जो पुत्र था उसका नाम बिजरिस कादिर था। यहाँ पर ब्रिटिश रेजिडेंसी में आग लगा दी जाती है। कहाँ पे? अवध में ब्रिटिश रेजिडेंसी में आग लगा दी जाती है और हेनरी लॉरेंस मारा जाता है। और जो हेनरी लॉरेंस है वह मारा जाता है। अंत में हेनरी कैंपबेल अवध पर कब्जा कर लेता है। और अंत में जो हेनरी कैंपबेल है ये अवध पर क्या कर लेता है? कब्जा कर लेता है। मेरठ के बाद क्रांति कहाँ पहुंची? दिल्ली के बाद अवध, जिसे लखनऊ बोलते हैं। अवध के बाद कानपुर में नेता कौन है? नाना साहब। कारण क्या था? नाना साहब की पेंशन को ब्रिटिश हुकूमत ने रोक दिया था। कौन रोक दिया था? नाना साहब की जो पेंशन थी उसे ब्रिटिश हुकूमत ने रोक दिया था। यहीं पर दो प्रसिद्ध घटना हुई। पहली है सती चौरा घाट की घटना। सती चौरी घाट की घटना क्या है? गंगा नदी के इस घाट पर अंग्रेजों को उस समय गोली मार दी गई जब वे समर्पण कर गंगा को पार कर रहे थे। क्या होता है? सती चौरी घाट की घटना में गंगा नदी के इस घाट पर अंग्रेजों ने उस समय गोली मारी जाती जब वो क्या करके समर्पण करके गंगा नदी को पार कर रहे थे। दूसरी है बीबी घाट की घटना। बीबी घाट की घटना क्या है? यहाँ पर भी अंग्रेजों को क्या किया जाता है? गोली मारी जाती है। कानपुर के बाद इलाहाबाद पहुंचती है। जो कानपुर के बाद 1857 क्रांति कहाँ पहुंचती है? इलाहाबाद। इलाहाबाद में नेता कौन है? मौलवी लियाकत अली। स्थान क्या है? खुसरो बाग से प्रारंभ। कर्नल नील ने विद्रोह को दबा दिया। और यहाँ पे जो कर्नल नील थे इसने विद्रोह को दबा दिया। इलाहाबाद के बाद क्रांति झांसी पहुंचती है। झांसी में नेता कौन है? रानी लक्ष्मीबाई। कारण क्या है? दत्तक पुत्र के लिए एक विश्वासघाती व्यक्ति ने किले का भेद दे दिया। क्या होता है? एक विश्वासघाती जो व्यक्ति होता है वह किले का भेद दे देता है और रानी कालपी पहुंच जाती है। फिर रानी यहाँ से निकलकर कालपी पहुंचती है। कालपी के होते हुए फिर ग्वालियर पहुंचती है। कहाँ पहुंचती हैं? ग्वालियर पहुंची। सिंधिया की सेना रानी का साथ देती है। जो सिंधिया की सेना होती है वह रानी का साथ देती है। और रानी लक्ष्मीबाई का साथ तात्या टोपे भी दे रहे थे। और जो तात्या टोपे हैं ये भी रानी लक्ष्मीबाई का साथ दे रहे थे। यहीं पर जनरल ह्यूरोज का सामना और वीर गति को प्राप्त होती है। यहीं पर जनरल ह्यूरोज का सामना रानी लक्ष्मीबाई से होता है और यहीं पर रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त होती है। अन्य स्थान जहाँ पर क्रांति की आँच फैली। इसके बाद है अन्य प्रमुख स्थल नेता के बारे में हम कल पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।